बिल है जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल, प्राइवेट मेंबर बिल है। ऑफ कोर्स मेरे 4 बच्चे हैं, राइट। अब मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं जानता हूँ एक पिता के रूप में उनकी परवरिश, उस परवरिश के टाइम मेरी स्ट्रगल भी थी। मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली छरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए आज फिर बात करते हैं स्त्री के मुद्दे पर, खास तौर पर उनके लिए जो स्त्री के बारे में बात करते हुए शब्दों की गरिमा लांघ देते हैं, भावनाओं में ऐसे बहते हैं कि वाक्यों की मर्यादा ही भूल जाते हैं। अगर खबर सुनी होगी तो नाम भी आपको याद आ ही गया होगा, अगर नहीं याद आया तो ये वीडियो पूरा देखिए, मुद्दा भी समझ आएगा और नाम भी पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि खबरों से हटके ऐसे कुछ खास मुद्दों से आपकी करीबी बनी रहे। अभी बीते शुक्रवार को ही संसद में यूपी गोरखपुर से भाजपा के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर एक निजी बिल पेश किया है। जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करते हुए रवि किशन का कहना था कि जिस देश की जनसंख्या नियंत्रित होती है उस देश का विकास तेजी से होता है, लोगों के रहन सहन में तब्दीली आती है, आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, कम बच्चे होने से उनकी परवरिश भी अच्छी होती है, उनके व्यक्तित्व का विकास भी अच्छी तरह होता है। सब कुछ एकदम सही कहा। भाजपा सांसद रवि किशन की बातों और मंतव्यों को ज़्यादातर लोग अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन संसद में बिल पेश करने से पहले उन्होंने एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो कुछ कहा वो नारी की गरिमा के न सिर्फ खिलाफ था बल्कि उसे चोटिल करने वाला भी था। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हुए। सांसद रवि किशन का कहना है कि यदि कांग्रेस ये बिल पहले ले आती तो 4 बच्चों के पिता वो न बनते। हाँ, यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उससे उनकी खुद की पत्नी की गरिमा जो थी वो सार्वजनिक रूप से तार तार हुई। बस इसीलिए सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल हुए और ट्रोल होने से खुद को बचा भी नहीं सके। उनका कहना था कि मेरी पत्नी लंबी, छरहरी, पतली थी, मैंने उनके शरीर को बिगड़ते हुए देखा है, 1 डिलीवरी, 2 डिलीवरी, 3 डिलीवरी, 4 डिलीवरी। अब जब उन्हें देखता हूँ तो आई फील सॉरी फॉर हर। इसके बीच में और भी बहुत सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। अपने संघर्ष की बात करते हैं, कुछ न समझ पाने की बात भी करते हैं, लेकिन वो एक पुरुष होने के नाते उस पीड़ा, उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जो उनकी पत्नी ने 4 बच्चों को जन्म देते समय झेला होगा। अगर महसूस कर पाते तो कम से कम ज्ञान तो रखते, ताकि ये ऊल जलूल बातें बोलने के साथ साथ ये भी कह पाते कि ज़्यादातर बच्चों को जन्म देने में एक स्त्री खुद शारीरिक रूप से कितनी असहनीय पीड़ा को सहती है, उससे गुजरती है, और बच्चे को जन्म देने के बाद भी वो कितने समय तक उससे उबर नहीं पाती, लंबा वक्त लगता है। प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद अच्छा खान पान, सही देखभाल न मिले तो स्त्री कई बार अपना जीवन तक गंवा देती है। अच्छा जीवन जीने से पहले ही वो मौत का निवाला बन जाती है। लेकिन सांसद साहब बोले बस उतना जितना आफ्टर इफेक्ट उनको समझ में आते थे। यहाँ आप कह सकते हैं कि भाव भले अच्छे हों, स्वच्छ हों, उनके शब्दों का चयन न सिर्फ उनकी मानसिकता को दर्शा गया, एक स्त्री के मन को अंदर तक दुखी करके गया, झकझोर कर गया। सांसद साहब की जानकारी के लिए दोहरा देते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा यानी मानव शरीर 45 डेल का दर्द बर्दाश्त कर सकता है। डेल शब्द का अर्थ भी आपको बता देती हूँ। डेल दर्द मापने की वैज्ञानिक इकाई को कहा जाता है। जैसे हम आवाज़ के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह दर्द मापने का एक मापक होता है, मात्रक होता है, जिसे डेल कहा जाता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव शरीर 45 डेल का दर्द बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक महिला
जिस प्रसव पीड़ा को झेलती है, अपने बच्चे को जन्म देते समय वो जिस दर्द से गुजरती है, उसे 57 डेल का दर्द सहना पड़ता है। पुरुष की समझ से शायद ये परे हो सकता है। 57 डेल पेन एक साथ 20 हड्डियों के टूटने से पैदा हुए दर्द के बराबर ये दर्द होता है। एक स्त्री नए जीवन को दुनिया में लाने से पहले 9 महीने तक उस दौर को सहेजे रखती है। घर परिवार के लोग ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन वो प्रसव पीड़ा जिसके बारे में सुनने मात्र से सिहरन होती है, सब गिनाकर उसे भूल जाते हैं। ये गलत है। इतनी पीड़ा सहकर मानव संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली महिला ही गरिमा का सम्मान का पात्र होती है। हर हाल में उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि संतान को जन्म देकर अपनी शारीरिक सुंदरता को बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक स्त्री जिम्मेदार नहीं होती, इसमें पुरुष भी बराबर के भागीदार होते हैं। ये तमाम बातें कहने का मतलब सांसद या किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना या निंदा करना मेरा मंतव्य बिल्कुल नहीं है, इच्छा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब प्यार होता है तो ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं वो खूबसूरत है या बदसूरत, उसका मन कैसा है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये भी सही है कि प्यार का आधार शरीर ही होता है। प्लेटोनिक लव जैसी बातें सिर्फ किताबी बातें हैं। हाँ, प्यार बना रहे इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखें। पुरुषों को तो खास तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां तन से ही नहीं मन से भी बहुत कोमल होती हैं। हालांकि विज्ञान ये साबित कर चुका है, विज्ञान ने साबित किया है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जीवन की प्रत्याशा कहीं ज़्यादा होती है, आशाएं पुरुषों से बेहतर होती हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों में पुरुषों से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से स्त्रियां संघर्ष भी कर पाती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अवलंबन नहीं चाहिए। कर सकते हैं तो बस इतना करिए, जब गरज किसी सिद्धांत की, कानून की, नीतियों और व्यवस्थाओं की सुनाएं और बात स्त्री की करें तो उसकी गरिमा को बिल्कुल ना गिराएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोज़ाना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।